मीठा सभी को पसंद होता है और आज तो हमने कॉम्बिनेशन वाला मीठा बनाया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सेवइयां कस्टर्ड की रेसिपी। ये 20 मिनट से भी कम टाइम में बन करके तैयार हो जाती है। इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके की इनोवेटिव से डिश है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। ये आपकी पार्टीज़ में बिल्कुल जान डाल देगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम लिया है, आप टोन्ड मिल्क भी ले सकते हैं। 1/3 कप चीनी जाएगी, आधा कप रोस्टेड सेवइयाँ और 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रोस्टेड सेवइयों का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ये रोस्टेड सेवइयाँ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं और ये नॉर्मल सेवइयाँ और रोस्टेड सेवइयों में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का भी अंतर नहीं आता है, केवल 1 या 2 रुपये का ही आता है और काम काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम रोस्टेड सेवइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्टली डिश को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, हमें सेवइयों को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपके पास इस तरीके की रोस्टेड सेवइयाँ नहीं है, आपके पास नॉर्मल वर्मिसेली है या फिर दूसरी वाली सेवइयाँ हैं, तो आप इनको पहले अलग से पैन में डाल करके रोस्ट कर लीजिएगा। आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक मोटे तले का बर्तन लेंगे और उसमें ये दूध डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे मोटे तले का बर्तन लेना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों पहले हम इसमें सेवइयाँ बनाएंगे और फिर उसके बाद कस्टर्ड बनाएंगे। सेवइयाँ और कस्टर्ड दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जो दूध को गाढ़ा करती हैं और फिर दूध के नीचे से चिपकने का डर होता है। तो इसलिए आप या तो कोई मोटे तले का भगोना लीजिएगा या फिर आप किसी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसी दूध में से आधा कप दूध किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे। ये दूध इस समय उबाला भी नहीं हुआ है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। और अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर को घोल लेंगे। दोस्तों कभी भी आपको कस्टर्ड बनाना हो, आप डायरेक्टली उसको दूध में मिक्स करने की कोशिश मत करिएगा और गर्म दूध में तो बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा क्योंकि गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर मिक्स नहीं होता है, उसकी गुठलियाँ पड़ जाती हैं। हमेशा इस तरीके से अलग से दूध को निकाल लें और फिर उसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करें और फिर आप अपने कस्टर्ड को बनाने की तैयारी करें। इससे आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी और आपका जो कस्टर्ड है बिल्कुल परफेक्टली बन करके आएगा। यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगी, हम यहाँ पे 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात पे मैं बार बार ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो लोग कस्टर्ड बनाते रहते हैं उनको मालूम ही होगा कि 1 किलो दूध में 5 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर जाता है। तो मगर यहाँ पे हम सेवइयाँ कस्टर्ड बना रहे हैं तो ऑलरेडी जो सेवइयाँ होती हैं उसकी वजह से दूध गाढ़ा हो ही जाएगा, इसलिए हमें केवल 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने पतीले को गैस पे रख दिया है, फ्लेम को कर दिया हाई पे ऑन और अब हम दूध के उबलने तक का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों अक्सर मैं देखती हूँ जब हमारे पास रोस्टेड सेवइयाँ नहीं होती हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पतीले में ही सेवइयों को रोस्ट करते हैं और फिर ऊपर से दूध डाल देते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, मगर इसमें मेक श्योर कि जब आप सेवइयों को रोस्ट करें तो उसके बाद जब वो रोस्ट हो जाए तो फ्लेम को बंद कर दें और पतीले को ठंडा होने दें। क्योंकि जब हम सेवइयों को रोस्ट करते हैं तो पतीला गर्म हो जाता है और अचानक से जब आप उसमें दूध डालेंगे तो नीचे वाली जो सतह है दूध की वो पतीले को टच करते ही जल जाएगी और फिर एक अलग सी स्मेल आएगी आपके डेजर्ट में। तो बस इतनी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी के प्रोसीजर आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो दूध में जब इस तरीके से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों इस समय इसको चलाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है क्योंकि सेवइयाँ एकदम से दूध में जाके नीचे बैठ जाती हैं। तो जो आपका चमचा है उसको बिल्कुल नीचे तले तक ले जा करके हिलाइएगा ताकि जो सेवइयाँ हैं वो नीचे एकदम से बैठ ना जाएँ। तो दोस्तों जब भी हम इस तरीके से उबलते हुए दूध में सेवइयाँ डालते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट ही लगते हैं और हमारी सेवइयाँ बन करके तैयार हो जाती हैं। अगर आप नॉर्मल सेवइयाँ भी बना रहे हो तो भी इसी तरीके से बनाइएगा, मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे और आपकी सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी सेवइयाँ बन चुकी हैं। आप इनको इस तरीके से दबा करके चेक भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों जब हम रेगुलर सेवइयाँ बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी सेवइयाँ दिखती हैं दूध में, मगर आज हम सेवइयाँ कस्टर्ड बना रहे हैं। तो इसमें हमने काफ़ी कम क्वांटिटी डाली है सेवइयों की, इसलिए आपको इस तरीके से अलग अलग दिख रहा होगा कि सेवइयाँ अलग दूध अलग। मगर इस समय हमारी सेवइयाँ पक चुकी हैं, तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम केवल 1/3 कप चीनी डालेंगे। मीठा आप टोटल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से 1 किलो दूध की सेवइयाँ कस्टर्ड बनाने के लिए इतना मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें अभी आगे फ्रूट्स भी जाएंगे, टूटी फ्रूटी भी जाएगी। तो अगर इससे ज़्यादा आप मीठा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सा हो जाएगा। तो चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस समय फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम पे कर रखा है। दोस्तों जब भी कोई भी मीठा बनाएं, चीनी डालने के बाद बिल्कुल आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि चीनी डालने के बाद उस चीज़ के नीचे चिपकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से मिल गई है, तो अब हम इसमें ये कस्टर्ड वाला दूध डाल देंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से हिला ज़रूर लेंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो अब हम एक हाथ से तो नीचे का जो दूध है उसको मिक्स करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, और दूसरे हाथ से हम ये कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर है इसमें डाल देंगे। फ्लेम को इस समय भी मीडियम पे ही रखना है, और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो अच्छे से पक जाएगा, दूध गाढ़ा हो जाएगा और इसका रंग बहुत ही लाजवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रंग आ चुका है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है, और कस्टर्ड भी गाढ़ा हो चुका है। कस्टर्ड को चेक करने के लिए आप हमेशा चम्मच के इस तरीके से उल्टे तरफ पे देखें और एक उंगली से इस तरीके से वाइप करें। अगर वहाँ पे एक लाइन बन रही है तो इसका मतलब आपका जो कस्टर्ड है वो पक चुका है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और कस्टर्ड को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम कस्टर्ड को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। तो 3 घंटे से हमारा जो कस्टर्ड है वो फ्रिज में ठंडा हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है और देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लिए हैं। तो आज मेरे पास एप्पल्स और केले ही हैं। आपके पास जो भी फ्रूट हो, जितनी वैरायटी हो, आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल पतला पतला काटिएगा ताकि उसको खाने में आसानी रहे। आप चाहें तो वो जो फ्रूट कॉकटेल का जो टिन आता है उसके फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एप्पल और केले डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और फिर हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी दोस्तों आपको किसी भी अचार की दुकान पे या बेकरी की दुकान पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी। नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, मगर इस डेजर्ट में टूटी फ्रूटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।